एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। रोजाना वह उस गधे पे नमक की थैली लाद कर बाजार ले जाया करता था। बाजार में जाकर वह नमक बेचकर वापस अपने गांव आता था। बाजार जाते वक्त व्यापारी और उसके गधे को एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन वापस आने वक्त अचानक से गधे का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। गधे के पानी में गिरने से सारा नमक नदी के पानी में गिर गया। इससे गधे पर रखा हुआ नमक का वजन कम हो गया। इस घटना से गधा बेहद खुश था, क्योंकि उसको बाकी दिन के मुकाबले आज कम वजन लाद कर आना पड़ा। अब गधा रोज जैसे ही पुल पर जाता था तो जानबूझकर नदी में गिर जाता था और कम वजन लेकर जाता था। गधे के इस बर्ताव से व्यापारी को बहुत नुकसान हो गया। नमक व्यापारी को गधे की चाल समझ आ गई और उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। अगले दिन जब वह नमक बेचने शहर जा रहा था तो व्यापारी ने उस दिन गधे की पीठ पर नमक के थैले के बदले में रुई का थैला बांध दिया। गधे ने फिर से वही चाल चली और नदी में गिर गया। नदी में गिरने से रुई ने पानी सोख लिया और भारी हो गया। आज गधे को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि भींगी रुई के वजह से वजन काफी बढ़ गया था। उससे गधे को एक सीख मिली और उसने चालाकी करना बंद कर दिया। अब नमक व्यापारी भी खुशी खुशी नमक बेचने लगा। एक तालाब में दीपू नामक एक कछुआ रहता था। वो बहुत बातूनी था और हमेशा बोलता रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले सोनू और मोनू नाम के दो हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चले जाते थे। एक बार वहाँ लंबे समय तक वर्षा नहीं होने के कारण तालाब धीरे धीरे सूखने लगा। एक दिन तीनों इसी विषय में आपस में बात कर रहे थे। कछुए ने कहा, मित्रों, जल के अभाव में हमारा जीवन नहीं बचेगा। हमें अपनी जान बचाने का कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। दूसरे दिन सोनू मोनू खाने की तलाश में जब घूमने निकले तो उन्हें दूर एक जंगल में तालाब दिखा जिसमें पानी भरा हुआ था। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी, क्योंकि तालाब दूर था और कछुआ उड़ के वहाँ तक तो जा नहीं सकता था। जब शाम को तीनों साथ बैठे तो हंसों ने अपनी चिंता कछुए के सामने व्यक्त की। इस पर कछुए ने कहा, तुम दोनों कहीं से एक लकड़ी लेकर आओ। तुम दोनों उस लकड़ी को अपने पंजों से पकड़कर उड़ना और मैं उसे अपने दांतों से पकड़कर लटक जाऊंगा। उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वह तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। अगले दिन योजना के अनुसार सुबह दोनों हंस एक लकड़ी का टुकड़ा ले आए। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा, फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। आसमान से नीचे देखने में कछुए को मजा आ रहा था। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस दृश्य को देखकर कछुए से रहा नहीं गया। वह अपना वादा भूल गया। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो आकाश से गिर पड़ा। हंस चाहकर भी उसे बचा नहीं पाए। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वह चोट झेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही समय पर बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने की वजह से हम किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चंपक वन में एक चीकू खरगोश रहता था। वह उम्र में छोटा और बहुत ही डरपोक था। कहीं जरा सी भी आवाज सुनाई पड़ती तो वह इधर उधर भागने लगता था। हर वक्त डर के मारे वह अपने कान खड़े रखता था, इसलिए वह कभी अच्छे से सो भी नहीं पाता था। एक दिन चीकू पपीते के पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ से एक पपीता जमीन पर गिरा। पपीता के गिरने की आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर उठा और डर गया। वो जंगल की तरफ भागने लगा और जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। रास्ते में उसे राजू हिरन मिला। राजू ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? आखिर मामला क्या है? चीकू ने कहा, अरे जल्दी भाग, आसमान गिर रहा है। हिरन भी डरपोक था, इसलिए वह भी उसके साथ साथ भागने लगा। अब भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। धीरे धीरे उसको देखकर जिराफ, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ तथा अन्य जानवरों का झुंड भी उनके साथ भागने लगा। सभी भागते भागते एक साथ चिल्लाते जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। दोपहर का समय था तो शेर उस समय अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों का शोर सुनकर वह हड़बड़ाकर जाग उठा। वह गुफा से बाहर आया। इतनी आवाज सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको,
रुको, आखिर क्या बात है? शेर के डर से सभी जानवर रुक गए। सबने एक साथ कहा, आसमान नीचे गिर रहा है। यह सब सुनकर शेर को बहुत हंसी आई। उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आसमान को गिरते हुए सबसे पहले किसने देखा है? सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी ने खरगोश का नाम बोला तो चीकू ने कहा, आसमान का एक टुकड़ा तो उधर पेड़ के नीचे ही गिरा है। अच्छा चलो हम वहाँ चलकर देखते हैं, शेर ने कहा। शेर के साथ सभी जानवर पपीते के पेड़ के पास पहुँचे। सबने इधर उधर तलाश की, किसी को आसमान का कोई टुकड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक पपीता जरूर उन्हें जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। शेर ने पपीता की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने इतनी शोरगुल करके सबको भयभीत कर दिया? अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आई, उसका सिर शर्म से झुक गया। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। उसके बाद चीकू खरगोश ने कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं की और समझदार हो गया। बच्चों, इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार शिशुपाल नाम के एक किसान के पास एक गाय थी। वह बहुत सारा दूध देती थी। एक दिन गाय थोड़ी बीमार पड़ गई और उसने दूध देना बंद कर दिया। किसान ने सोचा कि अब तो यह ठीक नहीं हो पाएगी, इसे पालने में खर्च भी होगा और ये दूध नहीं देगी। उसने गाय को जंगल में जाकर छोड़ दिया। गाय खाने की तलाश में दूसरे गांव चली गई और वहां एक निर्धन किसान रामू के घर के पास पहुंची। गाय को भूखा देखकर राजू ने उसे खाने के लिए घास लाकर दी। रामू ने उसकी ठीक तरह से देखभाल की और जल्द ही वह गाय वापस से स्वस्थ हो गई। गाय ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया और रामू उस दूध को बेचकर ढेर सारा धन कमाने लगा। जल्दी ही उस गाय की चर्चा सब जगह होने लगी। जब शिशुपाल ने यह सुना तो वह रामू के पास गया और उसने उसे गाय वापस करने को कहा। रामू ने साफ इनकार कर दिया। वे दोनों अपना झगड़ा गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने दोनों किसानों को सामने खड़ा किया और कहा कि हम गाय को तुम दोनों के बीच में छोड़ेंगे। जिसके पास भी गाय खुद जाएगी उसी को गाय का असली मालिक माना जाएगा। अब गाय को दोनों के बीच में छोड़ दिया गया। गाय तुरंत जाकर रामू के पास खड़ी हो गई। मुखिया ने निर्णय सुनाया कि गाय अब रामू की ही है, क्योंकि उसी ने उसकी जरूरत के समय देखभाल की और उसे प्यार दुलार दिया। सुंदर वन के जंगल में चंदू भालू और जग्गू बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहते थे और साथ में बहुत मस्ती करते थे। जग्गू बंदर रोज चंदू भालू को तरह तरह के ताजे फल खिलाता था, पर जग्गू में एक बुराई थी कि वो हमेशा चंदू भालू की नकल करता था। एक दिन जब दोनों साथ बैठे थे तो चंदू भालू ने उससे पूछा कि वह उसकी नकल क्यों करता है। इस पर जग्गू बंदर ने कहा कि वह भी अपने दोस्त चंदू जैसा ताकतवर बनना चाहता है। चंदू भालू ने जग्गू को समझाया कि सबके अंदर अलग खूबियां होती है, इसलिए हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। पर जग्गू बंदर ने उसकी एक बात नहीं मानी और मन ही मन सोचने लगा कि चंदू भालू उससे जलता है और नहीं चाहता है कि जग्गू भी उसकी तरह ताकतवर बने। एक दिन जब दोनों साथ थे तो अचानक चंदू भालू की नजर एक पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छाते पर पड़ी। चंदू तुरंत दौड़ा और उसने मधुमक्खी के छत्ते से सारा शहद निकाल लिया। मधुमक्खियों ने उस पे हमला भी किया पर चंदू भालू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। चंदू भालू ने सारा शहद अपने जार में भर लिया और उसने जग्गू बंदर को भी थोड़ा सा शहद दिया। जग्गू को इसका स्वाद बहुत पसंद आया, लेकिन वह अपने दोस्त से निराश था क्योंकि चंदू ने बंदर को शहद का बहुत छोटा हिस्सा दिया था। जब उसने चंदू भालू से वापस शहद मांगा तो उसने मना कर दिया और कहा कि जग्गू बंदर के शरीर के लिए उतना शहद ही काफी था। चंदू भालू ने बर्तन उठाया और उसे अपनी गुफा में छिपा दिया ताकि कोई और उसे चुरा न सके। इधर जग्गू बंदर ने सोचा कि शहद वह जबरदस्त खाना है जिसकी वजह से चंदू भालू को ताकत मिलती थी। उसने भी अब शहद खाने का मन बना लिया। दूसरे दिन जग्गू बंदर जंगल में घूम के शहद ढूंढने लगा। उसे दूर एक पेड़ पर मधुमक्खी का छाता दिखा। जग्गू बंदर ने भी अपने दोस्त भालू की तरह ही शहद निकालने का सोचा और उसने मधुमक्खी के छाते में हाथ डाल दिया। मधुमक्खियों ने जग्गू बंदर पे हमला कर दिया, जिससे जग्गू बंदर पेड़ के ऊपर से गिर गया। जग्गू बंदर बुरे तरीके से घायल हो गया था और उसका पैर भी टूट गया। चंदू भालू को जब ये सब पता चला तो वो अपने दोस्त जग्गू बंदर से मिलने अस्पताल गया।
चंदू भालू ने वापस जग्गू बंदर को वही बात समझाई कि सबके अंदर अपनी खूबी होती है और ईश्वर ने सबको अपने हिसाब से बनाया है। मधुमक्खी उस पे भी हमला करती है, पर उसके बाल इतने बड़े होते हैं कि मधुमक्खी के डंक का उस पे असर नहीं होता है, इसलिए वो आराम से शहद खा सकता है। इसी तरह जग्गू बंदर में पेड़ पे लटकने और कूदने की खूबी है और उसका खाना ताज़ा फल है, शहद नहीं। तब से जग्गू बंदर ने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की, उसने अपना सबक सीख लिया था। राजू हिरन और एक कल्लू कौवा पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में घूमते थे और मस्ती करते थे। एक दिन कल्लू कौवे ने राजू को एक सियार के साथ देखा। चालू सियार बहुत बदमाश था और सबको मुसीबत में फंसाता था। कल्लू ने अपने दोस्त हिरन को समझाया कि सियार पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उसकी संगति में न रहे। राजू हिरन ने कल्लू कौवे की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन हिरन चालू सियार के साथ खेत में घूमने चला गया। तभी अचानक हिरन वहां किसान के लगे जाल में फंस गया। उसको फंसा देख सियार उससे कहने लगा, मैं तो किसान को बुलाने जा रहा हूँ। वह आएगा और तुम्हें मार डालेगा और आज खाने में पकाएगा। मुझे भी वह तुम्हारे मीट का हिस्सा खाने देगा। अब हिरन सियार की मक्कारी समझ गया और डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगा। कल्लू कौवे ने अपने दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुरंत उसकी सहायता के लिए आ गया। हिरन को बचाने के लिए उसने दिमाग लगे और हिरन से कहा कि वह ऐसे लेट जाए जैसे वह सचमुच मर गया हो और मरने का नाटक करे। थोड़ी ही देर में सियार किसान के साथ वहां पे पहुंच गया। उसने देखा कि जाल में हिरन तो मरा पड़ा है। किसान को दया आ गई और उसने जाल खोल दिया। जाल खुलते ही हिरन को मौका मिल गया और वह तुरंत उछलकर वहां से भाग। गुस्साए किसान ने सियार की पिटाई कर दी और उसे वहां से भगा दिया। एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। रोजाना वह उस गधे पे नमक की थैली लादकर बाजार ले जाया करता था। बाजार में जाकर वह नमक बेचकर वापस अपने गांव आता था। बाजार जाते वक्त व्यापारी और उसके गधे को एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन वापस आने वक्त अचानक से गधे का पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। गधे के पानी में गिरने से सारा नमक नदी के पानी में गिर गया। इससे गधे पर रखा हुआ नमक का वजन कम हो गया। इस घटना से गधा बेहद खुश था, क्योंकि उसको बाकी दिन के मुकाबले आज कम वजन लाद कर आना पड़ा। अब गधा रोज जैसे ही पुल पर जाता था तो जानबूझकर नदी में गिर जाता था और कम वजन लेकर जाता था। गधे के इस बर्ताव से व्यापारी को बहुत नुकसान हो गया। नमक व्यापारी को गधे की चाल समझ आ गई और उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। अगले दिन जब वह नमक बेचने शहर जा रहा था तो व्यापारी ने उस दिन गधे की पीठ पर नमक के थैले के बदले में रुई का थैला बांध दिया। गधे ने फिर से वही चाल चली और नदी में गिर गया। नदी में गिरने से रुई ने पानी सोख लिया और भारी हो गया। आज गधे को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि भींगी रुई के वजह से वजन काफी बढ़ गया था। उससे गधे को एक सीख मिली और उसने चालाकी करना बंद कर दिया। अब नमक व्यापारी भी खुशी खुशी नमक बेचने लगा। एक जंगल का राजा शेर बहुत शक्तिशाली और बदमाश था। वह जंगल में निडर होकर घूमता था और किसी भी जानवर का शिकार कर लेता था। सारे जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन सभी जानवर की सभा लगी और उन्होंने इस परेशानी से बचने के लिए एक उपाय सोचा। सभी एक साथ राजा शेर के पास पहुँचे और कहने लगे, महाराज, आप हमारे राजा हैं। हम नहीं चाहते कि आपको प्रतिदिन शिकार ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़े, इसलिए हम सब ने सोचा है कि हम लोग जंगल से रोज के दिन एक जानवर को आपके पास भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। शेर मान गया और बोला, याद रखना, प्रतिदिन दोपहर में एक जानवर मेरी गुफा में पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं सभी जानवर को मार डालूंगा। जंगल में थोड़ी शांति हो गई। सबने अपने परिवार से एक लोगों को भेजने का निश्चय कर लिया था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आई। खरगोश बेहद चालाक था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उसने जाने से पहले ही सोच लिया कि जैसे भी हो अपनी जान तो बचानी ही पड़ेगी। वह गुफा की ओर चल पड़ा और अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा। रास्ते में उसे प्यास लग गई। आगे चलने पर उसे एक पुराना कुआं दिखा।
जब खरगोश कुएं से पानी निकालने के लिए गया, कुएं के साफ पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया। अब उसे अपनी जान बचाने का रास्ता दिख चुका था। वो थोड़ा देर से गुफा के पास पहुंच गया। शेर इधर गुफा के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही शेर जोर से दहाड़ने लगा। शेर को गुस्से में देखकर खरगोश ने कहा, महाराज, देर से आने के लिए माफ करे, पर इस देरी के लिए मैं या जंगल के किसी जानवर की गलती नहीं है। आपके भोजन के लिए हम लोग 4 खरगोश आ रहे थे, पर रास्ते में हम लोगों को आपके जैसा ही एक और शेर मिल गया था। उसने हम लोगों को रोक लिया और इधर आने का कारण पूछने लगा। जब हमने उसे पूरी बात बताई तो वह बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि जंगल का असली राजा वो है। उसने झपटकर मेरे साथ आने वाले खरगोशों को पकड़कर खा लिया। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आया, वरना वो मुझे भी खा लेता। यह सब सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और उसने जोर से दहाड़ मारी। ये कौन नकली राजा आ गया है जो मेरी जगह लेना चाहता है? मुझे अभी उसके पास ले चलो। खरगोश शेर को उसी पुराने कुएं के पास ले गया और बोला कि वो शेर इसी के अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे भी अपनी परछाई दिखाई दी। वह गुस्से में कुछ समझ नहीं पाया और उसे लगा कि अंदर वही दूसरा शेर है। शेर झगड़ा करने के लिए कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। इस तरह चतुर खरगोश की जान बच गई और जंगल के जानवरों को दुष्ट शेर से छुटकारा मिल गया। बच्चों, कई बार बुद्धि के सहारे अपने से शक्तिशाली शत्रु को भी मात दी जा सकती है। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। वहां मदन नाम का एक धोबी रहा करता था। धोबी ने एक गधा और एक कुत्ता पाला हुआ था। कुत्ता घर की रखवाली करता था और गधे पर वह रोज कपड़े लादकर नदी तक ले जाया करता था। एक रात जब मदन धोबी गहरी नींद में सो रहा था, तब एक कल्लू चोर उसके घर में घुस गया। उस समय गधा सोया नहीं था और उसने कल्लू चोर को घर में जाते देख लिया। गधे के पास ही धोबी का कुत्ता मजे से सो रहा था। उसे चोर की जरा सी भी खबर नहीं लगी। वह मस्त अपने नींद में सोया हुआ था। यह सब देखकर गधा पैर मारकर कुत्ते को जगाने लगा। कुत्ते भाई, जाग जाओ, घर के अंदर कल्लू चोर घुस आया है। कुत्ते की नींद टूट गई और वह गुस्से में गधे से बोला, इससे मुझे क्या, मुझे परेशान मत करो, और वह वापस सो गया। कुत्ते के ऐसे बर्ताव को देखकर गधा हैरान रह गया। वह उसे डांटते हुए बोला, भाई, तुम्हारा काम घर की रखवाली करना है और तुम मजे से सो रहे हो। तुम्हें तो जल्दी से मालिक को जगाना चाहिए और चोर को दबोचना चाहिए। पर गधे की डांट का कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वह इस बार ज्यादा गुस्से में बोला, तू मुझे मेरा काम मत सिखा, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। तू चुपचाप सो जा। वैसे भी मालिक आजकल मुझे ढंग से कुछ खाने को नहीं देते हैं, तो मैं उनके घर की रखवाली क्यों ही करूँ। ये वक्त शिकायत करने का नहीं है भाई। मालिक की शिकायत बाद में कर लेना। अभी अपनी वफादारी निभाओ और जल्दी से जाकर मालिक को जगाओ, नहीं तो चोर सारा सामान चोरी करके भाग जाएगा। गधे ने दोबारा कुत्ते को समझाने की कोशिश की। यार, जो भी हो, मुझे भूखा रखने का मालिक को कुछ तो सबक मिलना चाहिए आज। यह कहकर कुत्ता वापस सो गया। गधे को कुत्ते पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कर ही क्या सकता था। उसे समझ आ गया था कि इस लापरवाह कुत्ते को जगाने का कोई फायदा नहीं है। इसे जगाने की कोशिश में समय ही बर्बाद होगा। अब उसने निश्चय किया कि वो खुद ही शोर मचाकर मालिक को जगा देगा और वह जोर जोर से रेंकने लगा। जब कल्लू चोर ने गधे को रेंकता हुआ सुना तो वह जाकर अंधेरे में छुप गया। मदन धोबी गधे के शोर से जग गया। उसने बाहर निकलकर चारों ओर नजर डाली तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि गधा रेंक क्यों रहा है। वह अंधेरे में छुपे कल्लू चोर को भी नहीं देख पाया। आधी रात में उसकी नींद खराब हो गई थी। इस वजह से मदन धोबी को गधे पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आव देखा न ताव और गधे की पिटाई कर दी। इधर कल्लू चोर को भागने का मौका मिल गया और वो उधर से जंगल की ओर भाग गया। कुत्ता मजे से सोता रहा और गधे ने बिना वजह मार खा ली। अब गधे को समझ में आ गया था कि उसने बेकार में इतनी मेहनत की। इसलिए बच्चों, कहा जाता है कि हमें हमेशा अपने काम से काम रखना चाहिए। जो काम हमें नहीं आता हो वो कभी नहीं करना चाहिए।